ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। प्रश्न है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रिया बस नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं है, हवस लालच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए यह गीत बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते, इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भाभी, बस भक्तों को भक्ति करनी ही है। जब भक्ति पूरी होती है तभी बाप आते हैं। कितनी दर दर भटकते हैं, मेले माला खड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थ पर जाना, भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टाम्प आदि बनाती रहती है। साधुओं आदि के भी स्टाम्प बनाती हैं, बर्थडे मनाते हैं। यह सब है रावण राज्य का अथवा माया का, भवक का। उनका भी मेला माला खड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे। अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये महिमा किसकी है? पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती हैं तो उनको शमी कहेंगे। फूल पूज्य, फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। अच्छा, तुम जानते हो पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पाठ खत्म होता है। पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो यह भी है, वह भी होंगे। वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। अब बाबा आया है लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट है, उनको ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाए। समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितनी ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि यह चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले माला खड़े आदि जो है वो तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाए जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस बात में लगी रहे,
इन चीजों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है। अगर जुत्ती आदि की याद में रहे मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। यह भी तुम समझते हो कि बाप कौन है? कोई से पूछो आत्माओं के बाप कौन? आत्माओं के बाप को जानते हो? कहते हैं नहीं। याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं। देवियों से भी जाकर मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वो भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर परदेसिनी में भी समझा सकते हो। यह परदेसिनी तो गांव गांव में जाएंगी। बाप गरीब निवाज है, उन्हों को जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा। प्रजा तो ढेर है, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है। बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितनी पत्थर बुद्धि है। देखते भी हैं इतनी सेंटर्स पर आते हैं, सबको नीचे ही है। बाप टीचर सदगुरु है, यह भी समझती नहीं है। एक दूसरा गीत भी है इस पाप की दुनिया से। वह भी अच्छा है, ये पाप की दुनिया तो है ही। भगवानुवाच ये आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियां आदि ये कार्य कैसे कर सकती? यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सभी पतित है। पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में वाइसलेस वर्ल्ड थी, ये है विशेष वर्ल्ड। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी हैं। यह भी ड्रामा में नून है।